गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा आज हम स्टडी करेंगे जो 10th क्लास के लिए हमारा 6th चैप्टर है ट्रायंगल। जो ट्रायंगल में 6.5 एक्सरसाइज हमारे लास्ट वीडियो में जो हम कंटिन्यू कर रहे थे वहाँ पर हमने 11 क्वेश्चन तक रीड किए। तो आज के अपने वीडियो में हम 12 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 12 क्वेश्चन क्या है ट्रायंगल के अंदर। 6.5 में 12 क्वेश्चन कहता है टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। दो पोल है जिनकी हाइट है 6 मीटर और 11 मीटर वर्टिकली स्टैंड करते ग्राउंड में। द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, इनके फीट के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि आपके पास मान लीजिए भाई ए बी एक पोल है जिसकी हाइट है 11 मीटर, दूसरा पोल आपके पास सी डी हो गया, ठीक है, जिसकी हाइट हो गया 6 मीटर। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस इनके फिट का डिस्टेंस है, जो इनके पैर हैं तो इनके फिट का डिस्टेंस दे रखा है वो बी से डी है जो कि 12 मीटर गिवन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। इनके टॉप्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। टॉप हो गया भाई इसका तो ए हो गया और इसका सी हो गया। तो मेरे बच्चे इन टॉप के बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन में। हाइट ऑफ पोल जो आपके पास गिवन वो लिखते हैं। सबसे पहले है आपके पास हाइट ऑफ पोल ए बी पोल का हाइट है 11 मीटर। हाइट ऑफ पोल बी आपके पास दूसरा हो गया सी डी पोल का हाइट है 6 मीटर। डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट, डिस्टेंस बिटवीन फीट भाई इनके फीट के बीच का डिस्टेंस, और फिट जो है वो बी डी हो गया डिस्टेंस, वो कितना हो गया भाई 12 मीटर, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है मेरे बच्चा, आपको फाइंड आउट करना है ए सी। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप सी से और लीजिए हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी थी। हमने क्या किया, सी से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी जो कि आपके पास किसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, बी डी के पैरेलल ड्रॉ कर दी। जब हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ सी ई पैरेलल टू बी डी, जब बी डी के पैरेलल ड्रॉ करोगे आप तो आप क्या मिलेगा, आपको ध्यान दीजिएगा, ये बन गया एक पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि ये और ये पहले ही पैरेलल लाइनें थी और ये आपने अभी पैरेलल ड्रॉ कर दी, यानी कि बी डी जो है वो इस ई सी के पैरेलल आपने ड्रॉ की और वो जो पोल थे वो पहले ही पैरेलल थे। तो ये पैरेललोग्राम बन गया, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगल बन गया, बट एटलीस्ट पैरेललोग्राम तो बन गया। बाकी हालांकि रेक्टेंगल बनेगा, क्यों, क्योंकि पोल जो है वो वर्टिकल है, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। जब ये 6 मीटर है बेटा तो आपके पास बी ई कितना आ गया, बी से ई आ जाएगा, ध्यान दीजिए, बी ई आएगा आपके पास सी डी के इक्वल आ गया जो कि 6 मीटर है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूं कि ए ई जो मेरे पास आ गया, जो मेरा ए ई आ गया वो कंप्लीट ए बी में से क्या हटा दो, बी ई हटा दो, यानी कि 11 में से 6 हटा दिया, 5 मीटर आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 मीटर आ गया। और जो ई सी आएगा वो आपके पास बी डी के इक्वल रह गया 12 मीटर, ठीक है। जो आपके पास ई से सी हो गया ये इस बी डी के इक्वल 12 मीटर आ गया। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी। तो दिस इंप्लाइज इन राइट ट्राइंगल ए ई सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस से करते बेटा, क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा जरा। आपके पास ए सी का स्क्वायर जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर आ गया, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। और बेटा ए की वैल्यू ए सी स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। ए ई कितना है भैया, आपके पास 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस ई से सी कितना है भैया, आपके पास 12 है, तो 12 स्क्वायर कितना आ गया भाई, 25 प्लस 144
169 मीटर आपके पास आ गया। कौन? AC स्क्वायर। तो AC किसके इक्वल आ गया बेटा? 169 का रूट, यानी कि 13 मीटर आ गया। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये बड़ा सिंपल होने के साथ साथ एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, 14, ये जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरा इनको ध्यान से रीड करना। एग्जाम में यहां से हमेशा क्वेश्चन बनता है। चलिए बेटा, हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। और जो गिवन है मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। D and E आर पॉइंट्स ऑन साइड C and CP। कहता है D and E आर पॉइंट्स ऑन CA and CB, ठीक है, ऑफ ए ट्राइंगल ABC विच इज राइट एंगल एट C। और जो ट्राइंगल है मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वो राइट एंगल है कहाँ पर बेटा? C पर। फिर कहता है आपके पास प्रूव करना हमें, वो देखिएगा। तो ये स्टेटमेंट थी, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन। और गिवन के लिए ध्यान दीजिए, पहले मैं बनाता हूँ डायग्राम। तो कहता है आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेटा सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करो आप। ये लीजिए, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म किया, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल कहाँ पर राइट एंगल है? राइट एंगल एट C। तो ये C पे राइट एंगल है, तो ये हमने C पे राइट एंगल बना दिया, ठीक है। A और B अब आपकी मर्जी है, आप जहाँ भी लेना चाहें, बट C आपको राइट एंगल पे लेना है। फिर कहता है D इज ए पॉइंट ऑफ, D इज ए पॉइंट ऑन CA पर कोई भी एक पॉइंट हो गया D, ठीक है। E इज ए पॉइंट ऑन CB, इस CB पे एक पॉइंट हो गया E। समझ गए? जैसे उसने कहा डायग्राम बनाया, उसने कहा आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट C। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया जो C पे राइट एंगल बनाया, ठीक है। फिर उसने कहा D इज ए पॉइंट ऑन CA, तो CA पर हमने एक पॉइंट लिया D। फिर उसने कहा E इज ए पॉइंट ऑन CB, तो CB पे एक पॉइंट लिया हमने E, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हम गिवन लिखते हैं भाई। थ्योरम के अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है? गिवन। याद रखना, गिवन के 2 प्रूफ के मार्क्स होते हैं। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे, आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। बड़ी मेन चीज तो यही थी, बाकी कोई नॉर्मल चीजें हैं, ठीक है। फिर हमें क्या करना है बेटा? जो 2 प्रूव करना है वो देखते हैं। तो अब हम लिखते हैं 2 प्रूव। आपको क्या फाइंड आउट करना है उसके लिए देखते हैं भाई। 2 प्रूव में आपको करना है AE स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, ठीक है। हो गया? देखिए, जो हमें फाइंड आउट करना, आप सोचिए उसके बारे में। फिर हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा बेटा आपके पास गिवन के बाद हमने लिख दिया टू प्रूव, कि हमें प्रूव क्या करना है। ये आपके पास हो गया गिवन, ठीक है, और ये आपके पास हो गया टू प्रूव, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया? हमें AE चाहिए, तो A को E से ज्वाइन किया, क्लियर है। फिर हमें BD चाहिए, तो भाई B को D से भी हमने ज्वाइन किया। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो देखिए भाई, हम प्रूफ लिखना स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ के लिए देखिए बेटा, आपको हमने बोला था लास्ट वीडियो में, अब तक हम यही बात करते आए हैं कि स्क्वायर के साथ प्लस आए तो आपको पाइथागोरस यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जरा देखिएगा, क्या कहीं पर AE दिखाई दिया आपको? तो AE स्क्वायर यानी कि किसी राइट एंगल ट्राइंगल का पार्ट बनता है AE। हाँ जी, बनता है। कौन से ट्राइंगल का? ACE। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ACE बाय पाइथागोरस थ्योरम से देखा जनाब, तो आपको क्या मिला? 90 के सामने हाइपोटेनस AE है, तो AE स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर
प्लस सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और देखिए ध्यान पर, यहाँ पर कोई आपके पास जो ए है मीडियन नहीं है। कभी आप जो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे जहां पर हमने लिख दिया था भाई सीई को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ सी भी लिख सकता हूँ, यहाँ नहीं लिख सकते आप क्योंकि यहाँ पर ए ई मीडियन नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारे पास आ गया। फिर हम देखते हैं हमें क्या चाहिए। देन उसके बाद भाई हमें बी डी चाहिए। तो जरा बी डी पे चले जाओ। बी डी किसी ट्राइंगल में दिखाई दिया हमें? यस, बी डी पे ट्राइंगल का पार्ट है। कौन से ट्राइंगल का? डी सी बी। तो इन राइट ट्राइंगल डी सी बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज किया बेटा। तो 90 के सामने हाइपोटेनस डी बी है, तो डी बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? बी डी स्क्वायर आ गया आपके पास डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए जनाब, जो हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट किए हैं, हमें इन दोनों का ऐड चाहिए, राइट? हमें यहाँ से देखते हुए चलना है कि हमें क्या करना है। तो अब हमें इनका ऐड चाहिए। तो देखिए मैंने दिस इम्प्लाई का सिंबल लगाया, इसलिए इनको ऐड करूँगा तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट राइट में ऐड होगी। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपके पास आ गया ए सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई? और बेटा इसको हमने इक्वेशन 1 डाल दिया। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब जरा हम राइट साइड को चलते हैं। राइट साइड को देखिए, हमें चाहिए ए बी स्क्वायर। तो जरा चाहिए ए बी स्क्वायर। तो बेटा ए बी कौन से ट्राइंगल में मिलता है? आप डायग्राम पे चलेंगे तो ए बी हमें बड़ी ट्राइंगल में मिलता है, राइट? मिलता है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया बेटा। तो 90 के सामने ए बी है, तो आप लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर है भाई? चलिए, ए बी स्क्वायर के बाद हमें क्या चाहिए भाई? डी ई स्क्वायर चाहिए। तो जरा डी ई को भी ज्वाइन कर दो। डी को ई से ज्वाइन किया मेरे बच्चा, तो आपको डी ई किसी ट्रायंगल में दिखाई दिया? यस, आपको दिखाई दिया डी सी ई। तो लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल डी सी ई, यहां भी बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखिएगा जनाब, आपके सामने क्या आ गया? 90 के सामने डी है, तो डी हो गया हाइपोटेनस। तो डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, डी सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर। बेटा हमें इन दोनों का भी ऐड चाहिए राइट साइड को। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया? दिस इंप्लाइज, मैंने इनको ऐड किया तो लेफ्ट लेफ्ट में ऐड होगा, राइट राइट में ऐड होगा। तो लेफ्ट में ऐड होने से आ गया ए बी स्क्वायर डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। और ये इक्वेशन आ गई सेकंड। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। मैं कहाँ लिखूं? ऊपर लिख देता हूं बेटा। आप यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए जरा, इनकी राइट साइड देखिए मेरे बच्चा, यहां भी ए सी स्क्वायर है, यहां भी ए सी स्क्वायर है, यहां सी ई स्क्वायर है तो यहां भी सी ई स्क्वायर है, यहां डी सी स्क्वायर है तो यहां भी डी सी स्क्वायर है, यहाँ बी सी स्क्वायर है तो यहाँ भी बी सी स्क्वायर है। यानी कि राइट साइड बिल्कुल इक्वल है। जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी कैसी होगी मेरे बच्चा? इक्वल होगी। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया भाई? इक्वल आ गया ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर।
और ये हमारे पास जो हमारा रिजल्ट था वो रिजल्ट आ गया। क्लियर है, समझ में आए यहाँ से? तो नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन है, बार बार बताए बेटा कि आपके पास अगर स्क्वायर्स के साथ प्लस आता है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। और मैंने ये भी बताया सबसे इजी एक्सरसाइज क्यों है कि एटलीस्ट जहां जहां आपको राइट एंगल दिखाई देता है वहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो, तो हाफ से ज्यादा क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है, देन उसकी वैल्यूज पुट करनी बचती है। ठीक है, और जब हमने देखा कि सर लेफ्ट साइड की वैल्यू अलग फाइंड आउट कर ली, राइट की वैल्यू अलग फाइंड आउट कर ली। ठीक है, स्क्वायर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई का साइन आए तो उस केस में आपको ट्रायंगल्स को सिमिलर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, और स्क्वायर के साथ अगर प्लस का साइन आए तो आपको पाइथागोरस थ्योरम जो है वो यूज करनी होती है। ठीक है, एक बार जल्दी करके देखिए बेटा हमने क्या किया, फिर हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पर चलेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया 14, बड़े ध्यान से देखना भाई क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन थोड़े से समझने के लिए अच्छे ही, लास्ट के जो क्वेश्चन सभी तो लीजिए क्वेश्चन नंबर करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 13 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करते हैं। तो 14 देखिए क्या कहता है आपके पास, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट BD। परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसी भी ट्राइंगल ABC में, इसने कहा परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC, ठीक है, इंटरसेक्ट BC एट D, BC को D पर इंटरसेक्ट करता है, सच दैट BD जो है B से D है वो 3 टाइम्स है CD पर। लो जी, सबसे पहले बेटा हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, और ये लीजिए बेटा ध्यान दीजिएगा, हमने ट्राइंगल जो है आपके पास वो क्या हो गई, ABC। हमने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर आ गया D, समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, उसने क्या कहा, सच दैट BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD, जो BD आया वो इस CD का 3 टाइम्स है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। अब जरा गिवन को ध्यान से देखिएगा, गिवन में हमें क्या लिखना है, गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पर। ठीक है, AD जो है बेटा वो इस BC पर परपेंडिकुलर है। साथ साथ आपके पास क्या है, साथ साथ आपके पास दिया हुआ है कि जो BD है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ CD। BD जो है वो 3 टाइम्स ऑफ CD है। ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है उसको ध्यान से देखिएगा। टू प्रूव के लिए आपके पास क्या है बेटा, टू प्रूव के लिए आपके पास है 2 ऑफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 ऑफ AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर। ठीक है, 2 ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है, 2AB स्क्वायर इक्वल आ गया 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं हम अपना वर्क। ठीक है, तो वर्क स्टार्ट करते हैं भाई। प्रूफ लिखते हैं हम सबसे पहले इसका, नीचे ये लिखा हमने प्रूफ। ठीक है, हम इसका प्रूफ लिखते हैं बेटा। तो देखिए क्या कहता है प्रूफ के अंदर आपके पास, भाई सबसे पहले उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए, ध्यान दीजिएगा यहां से, ठीक है, उसको चाहिए AB स्क्वायर। तो क्या आप AB फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर,
क्या किसी ट्राइंगल में ए बी स्क्वायर बनता है? बनता है। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी जो है, तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी बी बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या आया? 90 के सामने ए बी है तो ए बी बना हाइपोटेनस, तो ए बी स्क्वायर आपके सामने आ गया भाई। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखते जाना क्वेश्चन को। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब हमें वापिस यहाँ चलना है। सर ए बी स्क्वायर आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, हमें सामने ए सी चाहिए। मेरे पास आ क्या गया? ए डी। तो क्या आप इस ए डी के प्लेस पर ए बी लेके ए सी लेके आ सकते हो? क्या इस ए डी के प्लेस पर ए सी लेके आ सकते हो? इट मीन्स डायग्राम में देखो, क्या ए डी और ए सी का कोई रिलेशन बनता है? क्या एक ट्राइंगल के पार्ट है? ये हो गया ए सी और ये हो गया ए डी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट है ना? तो आप यहाँ पे अगर मैं इस ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर है, तो आप क्या लिखेंगे? बट इन राइट ट्राइंगल ए डी सी राइट एंगल ट्राइंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं ए डी स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं, तो भाई मेरे पास क्या आएगा? हाइपोटेनस ए सी स्क्वायर माइनस बेस बी सी स्क्वायर, ऐसा आएगा। ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर आएगा, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज, आप जरा ध्यान दीजिए, तो मेरे पास ए बी स्क्वायर क्या आ गया? मेरे दिस इंप्लाइज का बड़ा मीनिंग वो है, बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है ये, क्या कि भाई मेरे पास ए बी स्क्वायर ये था बट ए बी स्क्वायर ये आया, तो इसलिए मैं ए बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ कि ए डी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वो आ गया ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। मैंने ए डी की वैल्यू यहाँ पे पुट किया, ठीक है, ए डी स्क्वायर वाले प्लेस पर। तो यहाँ पर ए डी पुट किया, यहाँ पे देखो ध्यान से, ए डी स्क्वायर तो क्या आ गया? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर और प्लस ऑफ बी डी स्क्वायर। भाई बहुत अच्छी बात हो गई। क्या बात हो गई मेरे पास? ये बात आ गई भाई कि मेरे पास ए सी आ गया। अब मेरे पास चाहिए क्या? मेरे पास चाहिए बी सी, और मेरे पास आ कौन रहा है? मेरे पास आ रहा है डी सी और बी डी। तो ये दो ऐसी चीज आ गई, दो ऐसी वैल्यूज आ गई जो मुझे नहीं चाहिए, अननोन वैल्यूज, हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यूज है। दोनों में से उनको कन्वर्ट करके क्या एक में कन्वर्ट कर दे? कर देंगे भाई। भाई बी डी तो क्या है? 3 ऑफ सी डी, ठीक है, गिवन में था, बट फिर लिखेंगे आप, बट बी डी तो जो है वो 3 ऑफ सी डी गिवन में था, तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी डी के प्लेस पर क्या लिख दो? 3 सी डी सारे का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई? ए बी स्क्वायर इक्वल आ गया मेरे पास ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 ऑफ डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, एक ही बात है। तो ठीक है, चलिए क्या आ गया था आपके पास? ए सी स्क्वायर माइनस का डी सी 1 और प्लस का 9, तो प्लस का 8 डी सी डी स्क्वायर बच गया। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखिए ध्यान से, हमारे पास जो चाहिए था वहां पर सोचो, जो हमें फाइंड आउट करना था। भाई ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है जनाब, मिल गया। हमें ए सी फाइंड आउट करना है जनाब, मिल गया। हमें चाहिए एक्चुअली क्या? बी सी, और आ कौन गया? सी डी। तो इस सी डी को बी सी में कन्वर्ट करेंगे, तो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा, बट सी डी जो है ना वो तो किसके इक्वल है? इसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं स्टार लगा दिया है। सी डी जो है वो किसके इक्वल है? पूरे बी सी में से बी डी को हटा दो। जरा डायग्राम पे चलिए, सी डी का मतलब क्या है? पूरे बी सी में से बी डी को हटा दो, ठीक है। और भाई बी डी तो किसके इक्वल था? 3 ऑफ सी डी। बी डी किसके इक्वल है? 3 सी डी। ये आपके सामने गिवन है, मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां से क्या आ गया? सी डी इक्वल्स टू
BC माइनस 3CD। और इसका मैं रीजन भी लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ BD जो है वो तो 3CD है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, इधर भी CD और इधर भी CD, लाइट टर्म किस तरफ जाएंगी, ये 3CD यहां आ गया, यहां आएगा आपके पास तो प्लस का हो जाएगा। तो क्या बन गया, CD प्लस 3CD, सामने आ गया BD, सॉरी BC, सामने क्या बचा मेरे भाई, BC बचा। मेरी बात समझ में आई आपको? 3CD को यहां शिफ्ट किया तो क्या आ गया, 4 ऑफ CD इक्वल्स टू BC, और CD की वैल्यू क्या आ गया, BC बाई 4। CD की वैल्यू क्या आ गया, BC बाई 4। इसको हमारे पास जरा हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले तो आप क्या करोगे, इसको यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ये नहीं थी थोड़ी, ये लो, क्या आ गया आपके पास, AB स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, ठीक है, प्लस 8 ऑफ और CD सारे का स्क्वायर है, और CD की वैल्यू क्या है, BC बाई 4, तो ये हो गया BC बाई 4 सारे का स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है भाई, हमने क्या रखा बेटा, CD है ना, CD का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर नहीं है, ये सिर्फ इस CD का स्क्वायर है। तो क्या हो गया आपके पास, BC बाई 4 CD की वैल्यू इसका स्क्वायर, तो क्या आ गया आपके पास, तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ गया AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 16, चलो 8 2 हो गया कैंसिल, आपके पास आ गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाई 2, एलसीएम क्या आ गया 2, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एलसीएम आने से आ गया 2AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर प्लस ऑफ BC स्क्वायर, और ध्यान दीजिएगा तो ये जो आपका था रिजल्ट था। ठीक है, ये आपके पास क्या बेटा, आपका रिजल्ट है। मैं इसके ऊपर रिपीट करता हूं थ्योरम को, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक ट्राइंगल है जो एक नॉर्मल ट्राइंगल है, उसमें AD परपेंडिकुलर है BC पर, AD इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट BD इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ CD। BD जो है वो CD का 3 टाइम्स है। ये आपके पास गिवन था, ये आपको 2 प्रूव करना है। हम प्रूफ की बात करते हैं, सबसे पहले AB स्क्वायर चाहिए भाई, तो AB स्क्वायर आ गया ट्राइंगल ADB के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल ADB में हमने AB स्क्वायर फाइंड आउट किया, तो AB स्क्वायर आया AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। भाई AD नहीं चाहिए हमें, BD भी नहीं चाहिए, तो पहले मैं इस AD का हिसाब कर देता हूं, बदले में चाहिए क्या, इसको हटा के AC चाहिए, तो क्या AD को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं, डायग्राम पे आ जाओ, क्या इस AD को AC लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सर, क्योंकि AD और AC एक ही ट्राइंगल के पार्ट है, राइट एंगल ट्राइंगल के पार्ट है। तो ट्राइंगल ADC के अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया ADC में, तो AD यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर आ गया। तो इसलिए मैं इस AD की वैल्यू को जब यहां पुट करूंगा तो मेरे पास AB स्क्वायर क्या आ गया, AD स्क्वायर के प्लेस पर आ गया AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर और प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, तो मीन्स AB मेरे काम का आ गया, AC मेरे काम का आ गया, फालतू कौन रह गया, DC और BD। तो इस DC और BD को कन्वर्ट करूंगा। अभी मेरे पास 2 टर्म एक्स्ट्रा है, ये दोनों को मैं चेंज करके एक लेके आने की कोशिश करता हूं। फिर मेरे पास था कि सर BD जो है ना, BD ये तो 3CD है, तो यहां पर जो BD था इसका मैंने 3CD लिख दिया, तो यहां पर इसका मतलब हो गया BD सारे का स्क्वायर, जैसे ये DC सारे का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा लिखने में हम जल्दी कर देते हैं, ऐसे मेरी बात समझ में आई। तो BD को 3CD रखूंगा भाई, तो मेरे पास AB स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस ऑफ DC स्क्वायर प्लस, और इस BD की जगह 3CD सारे का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर क्या, तो 9CD स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो AB स्क्वायर क्या आ गया, AC स्क्वायर माइनस का 1 और प्लस का 9, तो प्लस का 8 बच गया। और इसको हमने क्या लिया, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिया।
मेरी बात समझ में आई? अब हमारे पास ए बी स्क्वायर आ गया, काम की बात है ए सी स्क्वायर आ गया, और सिर्फ एक सी डी एक्स्ट्रा बच गया। जो दो बातें एक्स्ट्रा थी, यहाँ पर एक सी डी एक्स्ट्रा है। इस सी डी को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? मुझे चाहिए रिजल्ट में बी सी, तो इस सी डी को बी सी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। भाई मुझे पता है सी डी की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है? बी सी माइनस बी डी। इज इट क्लियर? तो भाई बी सी आपके पास ठीक है, बी डी तो किसके इक्वल था भाई साहब? 3 सी डी के इक्वल था। इधर भी सी डी, इधर भी सी डी, लाइक टर्म है, सी डी को इधर ले आए 3 को, तो माइनस का 3 सी डी यहाँ शिफ्ट होगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 सी डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 4 डिवाइड में गया, सी डी की वैल्यू आ गया। इस सी डी की वैल्यू को हमने फर्स्ट में पुट कर दिया, फर्स्ट में पुट किया तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 और भाई सी डी तो क्या है? बी सी बाई 4, और यहाँ पर सी डी सारे का स्क्वायर है इसका मतलब। ठीक है, तो आपके पास इसका स्क्वायर हो गया बी सी बाई 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया? बी सी स्क्वायर बाई 8 का 4 का 16, 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 आ गया, फिर हमने एलसीएम लिया आगे तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ तक का आपका वर्क जो हो गया बेटा बड़ा सिंपल है। ठीक है, तो अब हम आगे जो अपना क्वेश्चन नंबर 15, 16 है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।